हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आपको यूनिवर्स, इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं और एज स्पेसिफिक भी नहीं है। और रीडिंग का कोई भी पोर्शन अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, शायद वो किसी और के लिए हो सकता है। रोल रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी नहीं, किसी और पर्सन की एनर्जी है, आप रोल रिवर्स कर सकते हैं। और रीडिंग आपको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। हो सकता है कि मेरे चैनल में आप विज़िट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, तो आपको जो भी लगता है कि आपके लिए है तो आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द अबंडेंस, थैंक यू फॉर द प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर the healing, thank you for the clarity, thank you for the confirmation, thank you for the guidance, thank you, thank you, thank you. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हैंगमैन, ओके। किसी सिचुएशन के बारे में आप कुछ जानना चाहते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी और की पर्सपेक्टिव आप जानना चाह रहे थे। लेकिन शायद आपको वो पर्सपेक्टिव शेयर नहीं की गई है। हाँ। और मुझे दो चीज़ें फील हो रही है। एक तो आप इंट्यूटिवली कुछ फील कर पा रहे थे, और आपको शायद गैसलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, तुम्हारा इंट्यूशन एजम्पशन है, तुम बस अज्यूम कर रही हो, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। आई वॉन्टेड दिस फॉर यू, आई वॉन्टेड दैट फॉर यू। मैं तो मदद करना चाहता था, मैं तो साथ रहना चाहती थी। इस तरह की शायद कोई कहना चाह रहा है, और आप जो सच है, वो उनकी तरफ से जो सच है वो आप देखना चाहते रहे हैं शायद। लेकिन कुछ उलट पलट करके, बदल फेर करके किसी ने आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। ओके। किसी का मानना या कहना हो सकता है कि इस सिचुएशन में दिल उनका टूटा है, आपका नहीं टूटा है। आपने, अगर आप कह रहे हो कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दिल तो तुमने मेरा तोड़ा है। क्योंकि एक ब्रेकअप के बाद कोई वापस आया है। ब्रेकअप के बाद किसी को लगा है कि आपके पास वापस आना चाहिए, और वापस आया है, और आपको शायद ऑफर किया है। तो आप शायद उनसे कह रहे हो कि तुमने ये सब किया, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये वो। तो अब वहाँ पे आप जहाँ जहाँ उन्होंने गलत किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, जहाँ जहाँ उन्होंने बिट्रेयल किया है, आपको हर्ट किया, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस जगह पे क्लैरिटी पाना चाह रहे हो। लेकिन वहाँ हीलिंग हो नहीं पा रहे। आप हीलिंग चाह रहे हो, वहाँ पे क्लोजर चाह रहे हो उस चीज़ को, लेकिन वो क्लोजर आपको मिल नहीं रही है। बल्कि ये पर्सन शायद आपको ये जताना चाह रहे हैं कि अब तो वो वापस आ गए, तो उनके साथ आप खुशी खुशी आगे बढ़ने के बजाय आप ये सब चीज़ें पूछ कर बेकार में ही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। ऐसा किसी का कहना हो सकता है। ये व्यक्ति हमेशा मतलब इस बहस में, ये इनका इंटेंशन सिर्फ ये है कि वो आपको ये जताना चाह रहे हैं कि वो कैसे
हमेशा रिलेशनशिप के फेवर में रहे हैं, कैसे उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, आपकी हेल्प की, आपके तकलीफ के वक्त वो आपके पास रहे, आपके साथ रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें। तो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए, और आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो उन्हें आपको देना चाहिए, वो स्पेशल अटेंशन जो आपको, स्पेशल ट्रीटमेंट आपको उन्हें देनी चाहिए, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा उनका मानना हो, या फिर आपको शायद कह रहे हो ये चीज़। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपसे कहा हो कि देखो तुम चाहती थी कि मैं आऊँ, मैं आ गया हूँ, अब चलो चीज़ें ठीक करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं या शादी करते हैं, आपने शायद उनको मना किया हो, ना कर दी हो उन्हें, और इस बात का गुस्सा उनको बहुत है कि हाउ डेयर यू से नो। तो आप ये, और शायद आपने अपने पॉइंट भी उनके सामने रखे हों कि हाँ ये चीज़ हुआ, ये मुझे हील होने में बहुत वक्त लगा है, तुम तो ये चीज़ें क्यों तुमने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो जो चीज़ें आपने कही है, तो उस बात का गुस्सा उनको है कि अच्छा मैं अच्छा पर्सन, मैं नाइस नाइस पर्सन बन के मैं बिहेव कर रहा हूँ, तो ये एटीट्यूड है तुम्हारा, तो अच्छा मैं, अगर मैं नाइस नहीं था तो अच्छा था, तो अब मैं नाइस नहीं बनूंगा, अब मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो मैं बुरा ही सही, अब अच्छा नहीं बनना है मुझे, तो अब जैसा था मैं वैसा ही बने रहना है। सो आपके साथ अगर इनकी ये बातचीत अगर हो चुकी है, और इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, चीट किया है, और वो जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल, जो भी आपने जो जो चीज़ें महसूस की है उनके उनकी तरफ से जो भी आपने महसूस किया है, वो सब चीज़ें वो खुद अब महसूस कर रहे हैं, जैसे कि द होल टाइम आप गलत थे, मतलब आप आपकी ज़िंदगी में वापस आकर उन्होंने आपको एक मौका दिया है, खुशी दी है, और आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो जैसे आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने आपकी प्यार की इज्जत नहीं की, वैल्यू नहीं की, अब ऐसा हो रहा है कि जब आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उनकी प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, तो जो उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ हो रहा है। डिफरेंस ये है कि वो इंटेंशनली आपको अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर चले गए थे, और आप अपने अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, जो भी उन्होंने किया है उस बात की अकाउंटेबिलिटी वो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आप समझ रहे हो कि इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो ये वही चीज़ फिर करेगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपने आप को इससे बचा के रखूँ, सेफ रखूँ, इसलिए आपने इनको रिजेक्ट किया। लेकिन अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपके ये जो पर्सन है ना, ये उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया उस बात के लिए वो नहीं सोच रहे हैं, बस आपने रिजेक्ट किया, तो वो दुख वो तकलीफ उनको है, लेकिन जो रिजेक्शन आपको देकर गए, इतने साल आपने इंतज़ार किया, इतने साल आपने तकलीफ सहा, रोते तड़पते रहे, ट्रॉमाटाइज रहे हो, बिट्रेड फील करते रहे हो, फिर आपने हीलिंग की, ये सब जो डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम इनके चले जाने के बाद कुछ सालों तक जो आपने एक्सपीरियंस किया, ये इनको कुछ पता ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपने ये सब किया है, और अभी एग्जैक्टली वही चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जो जो आपके मन में है ना, उनके बारे में कंप्लेन है, एग्जैक्टली वही कंप्लेन उनके मन में आपके लिए है, तो वो सोच रहा है कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, महसूस उनको नहीं हो पा रहा है कि जो दर्द वो देके गए थे, यूनिवर्स उनको वो दर्द वापस दे रहा है, और ये जो रिजेक्शन है, ये आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो, तो अगर अगर जिस तरह से अभी वो हर्ट है, बिट्रेड फील कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप उनके पास वापस जाओ, तो वो आपको जाहिर सी बात है ना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये सोच नहीं रहे हैं कि जब आपको वो रिजेक्ट करके चले गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए तो आप उनको कैसे हाँ कर सकते हो, अगर आप ऐसी एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन हुई है, अगर
इसका निष्कर्ष यह होगा कि वो आपको और अलाउ नहीं करेंगे, मतलब चांस नहीं देंगे, तो फिर वो आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उन्हें चांस दोगे? तो आपका रिजेक्ट करने का रीज़न, ये जस्टिफिकेशन नहीं फील कर पा रहे ये। जो इंसान ये चीज़ समझता है ना कि रिजेक्शन के बाद जो तकलीफ़ उनको हो रही है, वो तकलीफ़ उनके चले जाने के बाद, उनके आपको रिजेक्ट कर देने के बाद आपने भी एग्जैक्टली वही तकलीफ़ पाई है। और डिफरेंस ये है कि वो अभी रिजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को और आपने हीलिंग कर ली है। जैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी सोच रहे हैं कि वापस अलाउ नहीं करूँगा, आप इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई इंसान सच में अपनी गलती समझ रहा है कि उसने क्या गलत किया है और कितना इमोशनल साइकोलॉजिकल डैमेज उसने किया है, आपके कितने साल दुख और तकलीफ में वो स्ट्रगल में बर्बाद हुए हैं, इस रिलेशनशिप को हील करने में बर्बाद हुए हैं, उसमें आपकी हेल्थ ख़राब हुई है, आपकी पढ़ाई, आपके करियर में कितना डैमेज हुआ है, बाकी सारे आपके जीवन के जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे भी कितने डैमेज इसकी वजह से हुआ है। ये अगर कोई समझता है ना, तो वो इंसान जब वापस आएगा वो माफ़ी मांगेगा आपसे, और उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका विश्वास फिर से अर्न करने की वो कोशिश करेगा। और अगर आपका विश्वास वो अर्न नहीं भी कर पाया तो उसका इंटेंशन सिर्फ इतना रहेगा कि मैं माफ़ी मांग लूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ रिकन्सिलेशन नहीं बल्कि ये मैरिज प्रपोजल भी है। तो वो आपके लिए जो मैरिज प्रपोजल लेकर आए भी थे, तो अगर अगर उनको सही में समझ आ रहा है ये चीज़, वो आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर भी तो आए, लेकिन उनको इस बात का मतलब एक्सेप्टेंस होना चाहिए उनके अंदर कि मैंने जितनी बुरी तरह से इसके साथ गलत किया, बुरी तरह से चीज़ें की है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जो कुछ भी किया है, इसके बाद ये मुझे शादी के लिए हाँ कहे, ये तो संभव नहीं है। और हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी मुझे एक्सेप्ट कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मुझे हाँ कर देगी या मुझसे अग्री कर लेगी या फिर मुझे माफ़ कर देगी, सेकंड चांस देगी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट है कि मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं हम्बल हो रहा हूँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं उसे ये जताकर उसके जो दर्द मैंने दिया है वहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग दे सकता हूँ मैं। सो माफ़ी मांगने की वजह ये होनी चाहिए, माफ़ी मांगने की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं प्रपोजल दे रहा हूँ तो उसे मानना पड़ेगा, नहीं माने तो मैं माफ़ी मांगने ही क्यों जाऊँ। लेकिन इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो माफ़ी माफ़ी दे ना दे, दो थप्पड़ लगा दे, गुस्सा करके कुछ बोल दे, बेइज्जत कर दे, या सबके सामने मुझे माफ़ी मंगवाए, या फिर शादी रिजेक्ट कर दे, चलेगा। लेकिन एटलीस्ट मेरे मन को ये सुकून रहेगा कि मैंने माफ़ी मांगी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके सामने बेइज्जती करना, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है उस इंसान ने आपको क्या 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 चीज़ें उसने आपको सफ़र करने के लिए, किस किस हालत में, कैसी कैसी सिचुएशन में उसने आपको छोड़ा, क्या क्या करके तकलीफ देकर छोड़ा है, वो तो आप ही जानते हो। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। सो मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको वहाँ सबके सामने अगर वो वापस आए तो सबके सामने बेइज्जत करना ही नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। कोई माफ़ी मांगे तो भी नहीं और माफ़ी ना मांगे तो भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। लेकिन हाँ, कभी कुछ लोगों का होता है कि तकलीफ, वो दर्द जब है कोई सह नहीं पा रहा तो क्या ही करेगा कोई, पर डिपेंड करता है। पर मेरे हिसाब से आप बात सुनो ना सुनो आपकी मर्जी, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। सो जो भी है, पर ये जो भी इंसान सही इंटेंशन अगर है ना, तो उसके मन में ये चीज़ होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं माफ़ी मांगने जाऊँ, हम्बल होकर उससे बात करूँ, तो जो भी होगा एक्सेप्टेबल है। बेइज्जती एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएगा तो उसकी बेइज्जती करोगे। माय डियर व्यूअर्स, आप
आप चाहे उसे माफ़ ना करो, चाहे उसे ना अपनाओ, चाहे उसे बात भी ना करो, उसे इग्नोर कर दो, कुछ भी करो, लेकिन आप प्लीज़, आप में से जो लोग भी सोच रहे हैं ना उसकी बेइज्जती करने का मत करिए आप। कोई इंसान अगर सच में देखिए, किसी में अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो वो आएगा ही नहीं आपके पास। और जिसमें अंडरस्टैंडिंग है वो यही सोच कर आएगा कि आप कुछ भी कहोगे, दो थप्पड़ भी लगा दोगे, गुस्सा करोगे, कुछ भी कहोगे, शादी के लिए रिजेक्ट कर दो, रिलेशनशिप के लिए रिजेक्ट कर दोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन उसको बस माफ़ी मांगनी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं, एपोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि वो एपोलॉजी मांग रहा है, दिल से, तहे दिल से मांग रहा है, और उसको इतनी तसल्ली होगी कि हाँ मैंने तहे दिल से माफ़ी मांग ली, मेरा गिल्ट जो है, मेरा गुनाहगार वाला जो फीलिंग है वो ख़त्म हो गया, आगे आपकी मर्जी, है ना। तो ये इंटेंशन के साथ जो आता है ना, तो उस इंसान को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़, आप डिवाइन बीइंग्स हो, परमात्मा के बच्चे हो, आपने अकेले अकेले रहकर इतनी सारी हीलिंग की है, खुद को संभाला है, उस ईश्वर के भरोसे ही तो संभाला है, जिस ईश्वर ने आपको आपकी पावर वापस दी है, आपकी ज़िंदगी वापस दी है। अ, तो जो ईश्वर के राह पर चलते हैं वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी जाने देते हैं, माफ़ भी अगर नहीं कर पाओ तो जाने देते हैं, है ना। तो वही मैं चीज़ कहूँगी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बेइज्जती वाली फीलिंग। प्लीज़ ऐसा मत करिए आप, ठीक है। आप ईश्वर के बच्चे हो, कभी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं दे। हाँ, किसी के ईगो को चोट पहुंचने वाली बात अगर बोल दो ना, वो ठीक है, ठीक है। कोई ईगो में बात कर रहा है, आप उसके ईगो को चोट पहुंचा रहे हो, उसको हम्बल कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन अपमान नहीं करना किसी का, अपमान नहीं करना, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना। भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे ऐसा नहीं करते, ओके। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। हाँ, हो सकता है कि आपको और उसके साथ रिकंसाइल करने का मन ना करे, कोई बात नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से, जेंटल तरीके से बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया, तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब और हम एक साथ नहीं रह सकते, या फिर मुझे नहीं लगता ये अपोलॉजी, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल तरीके से उसको बोल सकते हो, ओके। और जो वापस नहीं आ रहा है ना, उससे आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो आना है वो आएगा और आपसे एकदम अच्छे तरीके से माफ़ी मांगेगा। लेकिन जिसको नहीं आना है वो ईगो में ही रहेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, तुमने उल्टा मेरे साथ गलत किया, मैं वापस आया था, तुमने मेरी बेइज्जती की, मतलब तुमने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, तुमने हाँ नहीं बोला, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो ईगोटिस्टिक इंसान है वो यही करेगा कि तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया। क्योंकि जो जो ईगोटिस्टिक होता है ना, उसके मन में होता है कि मैं आ गया, मतलब इस पर मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन जो एक्चुअली में हम्बल हो गया है वो ये नहीं सोचेगा कि वो आकर उसने आप पर कोई एहसान किया है, बल्कि उसके मन में यही रहेगा कि आपका विश्वास अर्न करना है उसे। कितनी चोट, कितनी तकलीफ आपके दिल को पहुंची है, उसका एहसास होगा ना, तो वो ईगो कैसे रख सकता है। तो डिफरेंस होता है, लोगों के बिहेवियर से समझ में आ जाता है। जो इंसान आपके साथ गलत करके गया, आप चाहते तो उस इंसान के साथ कुछ भी बुरा कर सकते थे, उसे बदला ले सकते थे, लेकिन आप जबकि परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर ने आपको बदला लेने नहीं दिया, है ना। ईश्वर ने आपको, आपके अंदर के उस गुस्से को ठंडा किया है, आपके ईगो शैडो वर्क करवाया ईश्वर ने आपसे। आपके अंदर कितना रिजेंटमेंट भरा हुआ था, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको आपको उससे बदला लेने नहीं दिया, और आपको उससे अलग रखा, दूर रखा, अनरिचेबल शायद रखा, और आपको शैडो वर्क करवाया। इसका मतलब ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बदला लेने से सही मायने में आपका बदला पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप
आप अगर बदला लेना चाहते हो, आप चाहो कुछ भी कर सकते हो, राइट। आप उसके घर जा सकते हो, उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो, आप अगर वो शादीशुदा है उसकी वाइफ को जाकर सब कुछ बता सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पर आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आप करोगे ना वो चीज़, तो एक एक झगड़ा करना, मतलब एक एक इंटेंशन, गलत इंटेंशन रखना, सामने वाले को अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौका मिल जाता है। और झगड़ा करने वाले को झगड़ा करना बहुत आसान होता है। ओके, तो डेविल डेविल से फाइट करना बहुत आसान होता है, लेकिन डेविल जो डिवाइन है, डिवाइन के साथ फेस टू फेस नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि आप जब झगड़ा करने पे उतारे हुए हो, तो किसी के लिए बहुत आसान होता है कि आपके झगड़ा का वो पलट कर जवाब देगा, आपको नीचा दिखाएगा आपको नीचा दिखाएगा, गलत प्रूफ करेगा, सबके सामने बेइज्जती कर देगा, आपकी पोल खोल देगा, आपकी जो भी सीक्रेट्स हैं, पोल मतलब आप दोनों के जो सीक्रेट्स हैं वो खोलकर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, वो आपकी शांति से डरेगा। ठीक है, वो आपकी शांति से डरेगा। क्योंकि कीचड़ में उतरना, कोई कीचड़ में उतर रहा है और कोई कीचड़ में है और आप कीचड़ में उतर रहे हो, उसके लिए आसान है। लेकिन शांत रहकर किसी को जाने देना, साइलेंट हो जाना, डिस्टेंट हो जाना, और अपने उसी पेन और सफरिंग से आप आउटग्रो करके ऊपर उठ जाना, उसके वाइब्रेशनल लेवल से ऊपर उठ जाना, आप अनरीचेबल हो जाते हो। आपके करीब आना तो बहुत दूर की बात है। आप मतलब आपके बारे में, आपके करीब आने के बारे में सोचकर उसको डर लगेगा कि इतनी शांति कैसे है आपके अंदर, इतना ठहराव कैसे है आपके अंदर, इतने इतने आप मतलब वो सुलझ गए हो, संभल गए हो। तो क्या ऐसा बदल गया है आपके अंदर? आपके साथ डील कैसे किया जाए, आपसे बात कैसे किया जाए? क्योंकि कोई इंसान जब कीचड़ में है ना, मतलब बहुत ही लोअर इंटेंशंस है, ईगोटिस्टिक है, वो आपके अंदर की उस साइलेंस को डरेगा, क्योंकि आपके अंदर जो एक चेंज आया है, इंटरनल चेंज आया है, वो इंटरनल चेंज को वो देख नहीं पा रहा है। और उस इंटरनल चेंज, एक तो क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा कि उस इंटरनल चेंज में खुद आएगा तभी जाकर वो आपको फेस कर पाएगा, आपसे टक्कर की जो भी होगा। लेकिन जो ईगो में रहता है, जो सेल्फ सेंटर है, जो बहुत ही लोअर लेवल का, नीच लेवल का जो लोग होते हैं, तो वो उस इंटरनल वर्क से डरते हैं। क्योंकि अपने दुख और तकलीफ से, अपने सफरिंग से ऊपर उठने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारा इनर वर्क, शैडो वर्क लगता है, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। तो कोई भी इंसान जो ऐसे छोटी सोच वाला इंसान है, वो आपके सामने आकर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब आप झगड़ा कर रहे हो, बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में, आपके मन में चल क्या रहा है, वो आपके शब्दों में है ना। आप चाहते क्या हो, आपके इंटेंशंस आपके शब्दों में है, और जो आपके शब्दों में है वो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, वो उसी लेवल पे आपसे बात करेगा। लेकिन जब आप चुप रहते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपसे डील क्या करेगा? तो डरेगा कोई आने से। तो बात को समझिए, ठीक है। जिसने आपके साथ जो किया, उसी लेवल पे उतर कर आप करोगे, उसके लिए बहुत आसान होगा आपके साथ लड़ना। पर आपको किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये कोई लड़ाई नहीं है। आपने इस इंसान से प्यार किया था, तो आपका इस इंसान से दिल का रिश्ता था। जब दिल तोड़ दिया किसी ने, तो उस इंसान से लड़कर क्या फायदा? अगर इतनी नीचता की लेवल में है कि वो आपका दिल तोड़ सकता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है, आपको सालों तक छोड़कर घोस्टिंग कर सकता है, इतनी नीचता लेवल पे पहुंच गया कि आपकी क्या मानसिक और भावनात्मक स्थिति है उसे फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान के मुंह लगकर उसे बात करके अपने प्यार की बेइज्जती करना है। आज भले ही आप उसे प्यार नहीं करते हो, या फिर प्यार करते हो तो भी आप उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हो, डिपेंड करता है आप लोगों में से किसकी क्या एनर्जी है ना। तो जो भी है, लेकिन जब समझ में आ गया कि कोई प्यार करने लायक वर्दी था नहीं, तो उसके मुंह अब लग के अपने प्यार की बेइज्जती नहीं करनी है। ठीक है, वो लव एनर्जी आपके अंदर जो है ना, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जाने देना ऐसे लोगों को, क्योंकि इफ somebody is choosing to stay in gutter, let him or let her be.
देयर। अगर उसको गटर में रहना यानी कि बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है, बहुत ही मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक ऐसे लोगों के साथ रहने में या फिर आपके एकदम ऑपोजिट, मतलब जो दिल से जुड़ते नहीं हैं, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, सुपरफिशियल कनेक्शन है, जिसमें कि कोई प्यार नहीं, सिर्फ स्वार्थ है, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं लोग, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड वही है, उसका लेवल वही है, उसकी चॉइसेस वही है, तो आपको उसकी चॉइस के साथ उसे छोड़ देना चाहिए। आप किसी को ये बता नहीं सकते हो कि तुम इस लेवल के नहीं हो, तुम हायर लेवल के हो। कैसे? क्योंकि वो चूज़ तो वही कर रहा है ना, चूज़ तो वही घटिया नाला वो चूज़ कर रहा है, तो उसी लेवल का वो है, इसीलिए वो चूज़ कर रहा है। अगर वो आपके लेवल का होता तो वो आपको चूज़ करता, पर सच तो ये है कि उसने आपको चूज़ किया ही नहीं कभी। उसको पता है कि आप उसके लिए बेस्ट पर्सन हो, लेकिन कभी आपको चुना नहीं उसने। यानी कि वो जो चुन रहा है वो उसी लायक है, उसी उसी स्टैंडर्ड का है। उसकी थॉट प्रोसेस, उसके इमोशंस, उसकी चॉइसेस, उसकी सब कुछ वहीं पे उसको अच्छा लग रहा है। तो जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है ना, उसको उसी लेवल पे छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ऐसे लोगों से बहस करके, गाली गलौज करके, झगड़ा करके, बदला लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अपना अपमान है। आप एक डिवाइन बीइंग हो, ईश्वर के बच्चे हो, अपने ईश्वर का अपमान कर रहे हो आप। ईश्वर ने आपको कितने अच्छे से हीलिंग करवाई है, हमेशा ईश्वर आपके साथ रहे हैं आपकी हीलिंग प्रोसेस में, तो अपने ईश्वर का अपमान ही होगा, अपने प्यार का अपमान होगा। तो चुप रहकर जाने देना ज़रूरी है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपके करीब आ सके। ओके। आप कोई ऐसा व्यक्ति डिज़र्व करते हैं माय डियर व्यूअर्स, जो कि ये एक्सेप्ट करे कि आप कोई परफेक्ट इंसान नहीं हैं। अगर आप में कुछ अच्छाई है तो आप में कुछ बुराई भी है, कुछ इम्परफेक्शंस भी है। कभी आप गुस्सा करते हो, कभी आप थोड़े से अपने पास ट्रॉमा को लेकर ओवरवेल्म हो जाते हो, कभी अपने पास ट्रॉमा को लेकर फियर में चले जाते हो, कभी इनसिक्योर फील करते हो, कभी आप के कुछ ऊन सरफेस पे आते हैं तो आप थोड़े से थोड़ा सा टैंट्रम आपका आता है, कभी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, कभी कभी हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ जाए, आप किसी बात को लेकर ट्रिगर हो रहे हो। सो समबडी शुड बी दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ इंसान एक्सपीरियंस करता है, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद कोई इंसान जैसा है वैसा उसको होना उसके अनुभवों की वजह से है। कोई इंसान बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता है। तो जो जैसा है वो जिंदगी के अनुभव, जीवन के अनुभवों की वजह से वो ऐसा है। हाँ, अगर वो उस चीज़ पर काम कर रहा है तो बहुत सारा लव एनर्जी डालकर हम उस इंसान को वो हीलिंग करने में उसे हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ, अगर हेल्प भी नहीं कर सकते, उसके साथ रह सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हो जब आप अपना मन खोलकर उसके सामने बोलो, भले ही उसकी कोई गलती ना हो, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जो कि आपके अपने कुछ अपना खुद का पर्सनल कुछ इश्यूज हो। जब आप बोलो तो वो उस चीज़ को लेकर आपका मजाक ना उड़ाए। आपके साथ अगर किसी बात को झगड़ा हुआ है तो वो झगड़े झगड़े वाली चीज़ पर बात करे, लेकिन आप अपने जो सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करते हो, अपने दर्द और अपनी तकलीफ़ें, अपनी कमज़ोरियाँ शेयर करते हो, अपने ट्रॉमा शेयर करते हो। कोई भी इंसान में कोई अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि झगड़े के वक्त सिर्फ झगड़े पर बात करे, आपके उस ट्रॉमा या आपकी जो इनसिक्योरिटीज जो भी हैं उन चीज़ों को सरफेस पे ला के आपकी बेइज्जती ना करे। क्योंकि स्पिरिचुअली किसी इंसान के अंदर क्या हो रहा है, उसके जीवन के अनुभवों से अलग अलग होता है। तो अनुभव अलग अलग होते हैं, तो सबके अंदर स्पिरिचुअली बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो हमें हर किसी इंसान के उस अंदर के उस इनर चाइल्ड के साथ जो हो रहा है ना, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान कोर लेवल पे जो है उसका वो इनर चाइल्ड है, और किसी के इनर चाइल्ड के
साथ ऐसे छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। ओके, आप कोई ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते हो और आपके प्यार की वैल्यू करता है। जब आप उस इंसान को कहते हो कि तुम मेरे सब कुछ हो, तो वो इंसान उस बात को ईगो ना बनाए अपना, घमंड ना करे उस बात से कि हाँ मैं उसका सब कुछ हूँ तो मुझे छोड़कर जाएगी कहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जब आप किसी को पूरे हार्ट ओपन करके अपने मन का सब कुछ उसे बताते हो, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। कोई ऐसा डिजर्व करते हो जो आप कहो कि हाँ तुम सब कुछ हो मेरे लिए, तो वो इंसान हमेशा, उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं हमेशा कोशिश करूं कि मैं जब भी मेरे पार्टनर को ज़रूरत है मेरी, मैं हमेशा प्रेजेंट रहूं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसका सब कुछ हूँ। तो जब भी उसे मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा उसके साथ रहूं, ताकि उसका ये विश्वास जो है, जिस विश्वास के साथ उसने कहा कि तुम मेरे सब कुछ हो, वो उसी विश्वास के साथ ज़िंदगी भर रहे, उसका वो विश्वास ना तोड़ूं मैं। ना कोई ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं आप। ओके, सो मैं रीडिंग यहीं पर रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।